ऐसी चटपटी चटकारेदार चटनी कि जिसे आपने एक बार चख लिया ना तो फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, खाते ही जाएंगे। इतनी टेस्टी कि सब्जी दाल रायता सबका टेस्ट भुला दे। तो एक बार बना कर रख लीजिए और महीनों आप इसे स्टोर कर कर रख सकते हो, सफ़र में ले जा सकते हो। दाल चावल पूरी पराठा सभी के लिए बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आपको इसका मिलने वाला है। तो एक बार तो ट्राई करना बनता है। मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस चालू कर कर गैस पे एक पैन रखेंगे। इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच जीरा। आधी चम्मच डाल देते हैं मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ही कम डालना है, नहीं तो चटनी का जो टेस्ट है कड़वा लगेगा। इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 चम्मच उड़द की दाल और इतनी ही हम यहाँ पर डाल देते हैं चना दाल, यानी 1 ही चम्मच में यहाँ पर चना दाल डाल रही हूँ। इसी के साथ थोड़ी सी हम यहाँ पर इमली डाल देंगे, बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा टेस्ट आएगा, इससे ज़रूर से डालिए। और थोड़े से मैं यहाँ पर ले रही हूँ सूखे नारियल की कतरन, यानी जो गोला होता है ना, बस इसे तो बारीक बारीक काट लीजिए। अब इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर बढ़िया से भूनना है, जब तक एक बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लग जाती, लेकिन सारी चीज़ें जले नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। तो इतनी टेस्टी चटनी बनने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे मसाले का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए कुछ ही देर में सारी चीज़ें बढ़िया से भून गई है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और किसी बर्तन वगैरह में निकाल देंगे ताकि बढ़िया से ठंडी हो जाए। तो जब तक हम यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेंगे, तो इस चटनी का मेन इंग्रेडिएंट्स है प्याज। इसी से ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो तेल को मैंने यहाँ पर पहले से गर्म करने रख दिया था। देखिए तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म चाहिए। ठंडे तेल में इसे फ्राई नहीं करेंगे, अगर ठंडे तेल में फ्राई करोगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अभी मैंने कुछ देर के लिए गैस का फ्लेम हाई रखा है ताकि प्याज बढ़िया से गर्म हो जाए। इसके बाद गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर कर इन्हें बढ़िया से फ्राई कीजिए, यानी प्याज कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस चटनी को हम स्टोर कर कर लंबे समय तक रखने वाले हैं ना। अब आप देखेंगे कुछ ही देर में प्याज यहाँ पर थोड़े से श्रिंक होने लगे हैं। तो बस जब तक इनका कलर अच्छे से डार्क ब्राउन सा नहीं हो जाता तब तक ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो वैसे तो आप चाहें तो थोड़ा सा तेल रखकर प्याज को शैलो फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और साथ ही प्याज इतने अच्छे से फ्राई भी नहीं होते हैं, यानी हमें इन्हें बहुत अच्छे से फ्राई करना है, तो फिर आपको डीप फ्राई ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए प्याज में बढ़िया सा कलर आ गया है। इस तरह से जब डार्क ब्राउन सा कलर आ जाए तब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं फ्राई करें, यानी जलना नहीं चाहिए, नहीं तो चटनी में टेस्ट इनका कड़वा आएगा। चलिए इन्हें बाहर निकाल देते हैं और इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं आधा कप मूंगफली का दाना और मूंगफली को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक बढ़िया से चटक नहीं जाती और थोड़ा सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए कुछ देर में मूंगफली भी हमारे यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गई है। चलिए इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और एक एक कर कर हम सारी चीज़ें यहाँ पर इसी तरह से फ्राई करेंगे। जैसे मैं डाल रही हूँ 1/4 कप लहसुन। तो लहसुन आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने स्वाद अनुसार, आप चाहे तो और भी बढ़ा सकते हो। ये देखिए लहसुन भी यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गई है, तो इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। इसी के साथ इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा भूंगड़ा, यानी जो रोस्टेड चना होता है ना, आपके पास चना दाल हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, रोस्टेड जो होती है। अब देखिए इसे भी मैंने बढ़िया से फ्राई कर लिया है, तो इसे फ्राई होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि पहले से ही सिकी हुई होती है। और अब इसमें डाल देंगे मीठा नीम, यानी करी पत्ता। तो करी पत्ता मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है और करी पत्ता भी जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाता तब तक ही इन्हें फ्राई करेंगे। तो देखिए कुछ ही देर में करी पत्ता भी हमारे यहाँ पर बढ़िया से फ्राई हो गया है, तो चलिए इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। अब सबसे आखिरी में हम फ्राई कर लेंगे सूखी हुई लाल मिर्च। तो ये मैंने 10 से 12 ली है। तो देखिए लाल मिर्च बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है और एकदम जलने लग जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करें। यहाँ पर देखिए ये भी फ्राई हो गई है, तो इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। अब ये सारे मसाले फ्राई करने के बाद मैंने इन्हें अच्छे से ठंडा कर लिया है और जो हमने रोस्ट किए थे ना, ये भी ठंडे हो गए हैं। तो चलिए अब बारी है इन्हें पीसने की। तो एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और जार में हम पहले ये सारे सूखे मसाले डाल देंगे। अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल देते हैं, जैसे 2 चम्मच में डाल रही हूँ नमक, 2 चम्मच डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो यहाँ पर रेगुलर लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ 1 चम्मच हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे हींग, बढ़िया से टेस्ट के लिए ज़रूर से डालिए। और जो अभी हमने यहाँ पर सारी चीज़ें फ्राई कर कर रखी थी ना, ये भी इसमें डालेंगे। तो पूरी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी सारी डाल देते हैं, यानी कि थोड़ी सी हम बचा कर रखेंगे, क्योंकि जब हम साबुत डालते हैं ना तो दिखने में भी चटनी बढ़िया लगती है और साथ ही टेस्ट भी बहुत ही अच्छे से आता है। तो ये देखिए थोड़ी बहुत मैंने बचा कर रखी है। जार का ढक्कन बंद कर देते हैं और इन सारी चीज़ों को दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाए, हल्का सा इसे दानेदार रखें, तभी इन सारी चीज़ों का टेस्ट चटनी में बहुत ही बढ़िया से आएगा।
देखिए बिल्कुल इस तरह से रखना है हमें, तो दिखने में भी अच्छी लगेगी और साथ ही सारी चीज़ों का टेस्ट भी बढ़िया आएगा। तो इसे निकाल देते हैं किसी बोल में, और जो अभी हमने यहाँ पर सारी चीज़ें फ्राई की हुई थोड़ी-थोड़ी रख रखी थी ना, ये भी इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए एकदम चटपटी, चटकारेदार, मज़ेदार चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत सारे मसालों का यूज़ किया है, लेकिन बहुत ही टेस्टी ये बनी है। तो आप इसे कब ट्राई कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। तो आज की ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही रेसिपी पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में ज़रूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।